हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं व्हाट इफ स्टोरी का पार्ट 5 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन प्रीवियस पार्ट्स का लिंक दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम ट्रंक्स और गोकू ब्लैक की हुई फाइट को देखते हैं, जहां पर ट्रंक्स गोहान को आगे एक्सप्लेन करते हुए बता रहा होता है कि गोकू ब्लैक के सुपर सैयन रोजे को मैं देख चुका था। जैसे ही गोकू ब्लैक रोजे में ट्रांसफॉर्म हुआ, वैसे ही मैं अपने पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस बार मैं ये महसूस कर सकता था कि मेरी एनर्जी पहले से ज़्यादा है। मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर उस टाइमलाइन का गोकू ब्लैक भी हैरान रह जाता है, पर फाइट में इस चीज़ का बिल्कुल भी असर नहीं होता। इस टाइमलाइन के गोकू ब्लैक के पास मेरे हर एक अटैक का जवाब होता है, पर मेरी बढ़ी हुई ताकत की वजह से मैं गोकू ब्लैक का सामना काफ़ी आसानी से कर पा रहा था। हम दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट हो रहा था। गोकू ब्लैक और मैं, हम दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इस बैटल की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर अपना सबसे पावरफुल एनर्जी अटैक शूट कर दिया, पर पूरी ताकत लगाने के बावजूद मैं गोकू ब्लैक को हरा नहीं पाया मेरे उस एनर्जी अटैक से। और जब इस बार मैंने गोकू ब्लैक को उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखा, तब तो मैं पूरी तरीके से हैरान रह गया। गोकू ब्लैक गोकू की सीखी हुई उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी मदद से उन्होंने मेरे डैड को हराया था। ये था किंग काय का सिखाया हुआ टेक्निक कायोकेन। हार मानने के बजाय गोकू ब्लैक ने कायोकेन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी दुगनी कर ली। मैं उस वक्त पावरफुल तो था, पर उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था कि मैं उसके कायोकेन को संभाल पाऊँ। धीरे धीरे ब्लैक मेरे ऊपर हावी होता गया, और फिर जैसे उसे मौका मिला उसने मुझे ब्लेड से मारना स्टार्ट कर दिया। उसने मेरे शरीर के चारों ओर ब्लेड से हमला किया और अंत में मुझे वहां पर पहुंचा दिया जहां मैं हमेशा से होता आया हूँ। मैं ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, पर तभी वहां पर कुछ हुआ और एकदम से वहां पर उस टाइमलाइन का जामासू आ गया। उसे वहां पर देखकर मेरी बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो गई। पर इस टाइमलाइंस के एंड्रॉइड्स की तरह ये जामासू भी अलग निकला। इसने फाइट में मेरा साथ दिया। इतना ही नहीं, ये जामाजू मेरे साथ फ्यूज हुआ, जिसके वजह से ब्लैक को गॉड और मॉर्टल के बीच एक फ्यूजन देखने मिला। जामाजू के साथ फ्यूज होते ही मैं एकदम से काम पे लग गया। मेरे और ब्लैक के बीच दोबारा फाइट स्टार्ट हो गई। जामाजू के साथ फ्यूज होने के वजह से हमने उस गैप को तो थोड़ा भर दिया था, जिसके वजह से मैं इस बार ब्लैक का सामना कर पा रहा था। देखते ही देखते हमारी फाइट एकदम से आखिरी पलों में पहुंच गई, जहां पर हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया। मैंने काफ़ी हद तक ब्लेड का इस्तेमाल करके गोकू ब्लैक को जख्मी कर दिया था। कायोकेन टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करने के वजह से गोकू ब्लैक की बॉडी पूरी तरीके से चटक चुकी थी। यहाँ पर ही मेरा मौका था गोकू ब्लैक को ख़त्म करने का। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और एकदम से उसके ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक शूट कर दिया। और जैसे ही मेरा ये अटैक गोकू ब्लैक को लगा, वैसे ही वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। जोरदार धमाका, और उसके बाद मुझे गोकू ब्लैक नहीं दिखा। हमारा फ्यूजन खत्म हो गया और मुझे और जामाजू को ये लगा कि हमने ब्लैक को खत्म कर दिया। ट्रंक्स का ये सेंटेंस खत्म होते ही सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है कंबर के ऊपर। कंबर बिना कुछ बोले एकदम से अटैक कर देता है हिट के ऊपर, पर जैसा कि हमें पता है कि हिट की तेजी की वजह से हिट उस अटैक को डॉज कर देता है। हिट ने उस अटैक को डॉज किया ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि कंबर लगातार अटैक करने लग जाता है हिट के ऊपर, पर हिट कंबर के हर एक अटैक को डॉज करते जा रहा होता है। कंबर यहाँ पर ही रुकता नहीं है। कंबर इस बार एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है हिट की तरफ। तभी कंबर कुछ नोटिस करता है। एकदम से हम देखते हैं कि पल भर में हिट जबरदस्त अटैक्स को लैंड कर देता है कंबर के ऊपर। इन अटैक्स को कंबर के ऊपर लैंड करते ही हिट बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं का, मुझे अभी ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर ये है कौन, क्योंकि ये तो पहले ही मारा जा चुका है। हिट ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि हिट के ऊपर एक बड़ी सी परछाई आ गिरती है। जैसे ही हिट इस चीज को नोटिस करता है, वैसे हिट देखता है कि वो कंबर होता है। कंबर इस बार एक जबरदस्त पंच लैंड करता है हिट के ऊपर, पर हिट उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। हिट के उस अटैक को ब्लॉक करने के बावजूद हिट काफी दूर जाकर गिरता है। कंबर की इस ताकत को देखकर हिट अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने तो इसके ऊपर 40 अटैक्स लैंड किए थे, आखिर इतने सारे अटैक्स लैंड करने के बावजूद ये थोड़े देर के लिए भी रुका क्यों नहीं। मेरे उन अटैक्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। मैंने वेजिटा के ऊपर इससे भी आधे अटैक्स लैंड किए थे।
इसके बावजूद वो मेरे से हार गया था, पर इसके ऊपर तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। हिट ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि कंबर एक बड़ा सा एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। एकदम से वो एक पावरफुल एनर्जी अटैक शूट कर देता है हिट के ऊपर, पर हिट दोबारा अपनी तेजी दिखाकर उस अटैक से बच जाता है। हिट इस बार कंबर की तरफ दुगनी तेजी से जाता है और एक के बाद एक अटैक लैंड करता है कंबर के ऊपर। इतना पावरफुल अटैक्स एक के बाद एक करने के बावजूद कंबर के ऊपर जरा सा भी असर नहीं होता। उल्टा हम ये देखते हैं कि कंबर माउथ बीम कैनन अटैक बनाने लग जाता है और एकदम से हिट के ऊपर माउथ बीम कैनन अटैक शूट कर देता है। जैसे ये पावरफुल अटैक हिट को लगता है, वैसे हम देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ धूल और धुआं फैल जाता है। जोरदार धमाका हमें वहां पर देखने मिलता है और इसी के साथ एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम इस वक्त गोहान को देखते हैं। गोहान बोलता है कि तो तुमने तो ब्लैक को खत्म कर दिया, पर तुम मुझे ये बता रहे हो कि ब्लैक दोबारा वापस आया, पर आखिर ये कैसे हुआ? ट्रंक्स बोलते हैं कि ब्लैक के ऊपर वो अटैक करने के बाद कुछ महीने बिल्कुल ही शांत थे। सभी लोगों की जिंदगी वापस ठीक हो रही थी। हम ब्लैक के द्वारा मारे गए लोगों को तो वापस नहीं ला पाए, पर जो लोग बचे थे वो लोग अपनी जिंदगी को खुशी से बिता रहे थे। पर फिर मुझे एक दिन खबर मिली कि मेरे पास के एक सिटी के ऊपर हमला हो चुका है। जब मुझे लोगों से हमला करने वाले के बारे में पता चला, तब मुझे वहाँ पर ये सुनने में मिला कि गोकू ब्लैक वापस आ चुका है। पर अगर गोकू ब्लैक वापस आ चुका था तो मैं उसकी एनर्जी को क्यों नहीं महसूस कर पाया? इस चीज का जायजा लेने जब मैं उस सिटी में गया, तब मैंने ये देखा कि लोगों की बात बिल्कुल सच है। गोकू ब्लैक वापस आ चुका था। पहले तो मुझे ये लगा कि ये किसी और टाइमलाइन का गोकू ब्लैक होगा, पर जब उसने मुझसे ये कहा कि मुझसे दोबारा मिलकर उसे काफी ज्यादा खुशी हुई और मैं मेरी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ, तब मैं समझ गया कि ये वही गोकू ब्लैक है। मैंने ज्यादा वक्त न जाया करते हुए एकदम से अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। गोकू ब्लैक के जाने के बाद भी मैंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी थी। मैं अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू ब्लैक समझ चुका था कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, जिसे देखकर गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, लगता है अब तुम्हारा सामना करने में मजा आएगा। गोकू ब्लैक की इतना बोलते ही वो भी एकदम से रोजे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग करने की वजह से मैं गोकू ब्लैक के ऊपर हमले कर पा रहा था। काफी आसानी से मैं गोकू ब्लैक का सामना कर पा रहा था। जिस चीज को देखकर मैंने गोकू ब्लैक को बोला, आखिर तुम कायोकेन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम शायद उस चीज का इस्तेमाल करके देख सकते हो मेरे ऊपर ब्लैक, पर उसके बावजूद तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। मेरे गोकू ब्लैक के इतना बोलते ही गोकू ब्लैक एकदम से हंसने लगा और ब्लैक बोलता है कि मुझे उस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही वो मेरे से दूर हो गया और एकदम से एक जोरदार पावर अप करने लगा। उसकी पावर अप इस बार इतनी जोरदार थी कि हर तरफ से बिजली चमकने लग रही थी। पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट कांपने लग रही थी। उसके अंदर से काफी ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक स्पार्क को देख पा रहा था और उस तरीके के इलेक्ट्रिक स्पार्क को मैंने पहले भी देखा था। चारों तरफ उसका ऑरा फैल गया, मानो ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के लिए पूरी दुनिया ही गुलाबी हो चुकी है। जहाँ पर भी देखो हर चीज गुलाबी नजर आती और देखते ही देखते वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया। ब्लैक ट्रांसफॉर्म तो हुआ था, पर मैं उसके अंदर कुछ खास चीजों को नोटिस नहीं कर पा रहा था। और एक चीज थी उसके अंदर जो कि था इलेक्ट्रिक स्पार्क। उस इलेक्ट्रिक स्पार्क को मैंने पहले भी देखा था। तभी एकदम से गोहान बोलता है कि इसका मतलब वो सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। क्या तुम्हारा मतलब ये है? ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ट्रांसफॉर्म होते ही वो एकदम से बोलता है कि ये है मेरा सुपर साइयन 2 रोजे और अब तुम मेरे इस फॉर्म का सामना नहीं कर सकते हो ट्रंक्स। उसके अंदर से निकलती हुई उस एनर्जी को देखकर ही मैं काफी ज्यादा डर चुका था। मुझे पता लग चुका था कि वो जो कुछ भी कह रहा है उसकी बातों में दम है। मैंने ऑलरेडी सुपर साइयन 2 की पावर को देख लिया था जब तुमने गोहान सेल को हराया था, और इस बार तो उस फॉर्म के साथ रोजे भी जुड़ा हुआ था। वो एकदम से अपनी तेजी का इस्तेमाल करके मेरे पीछे आ गया और मेरे ऊपर लातों और मुक्कों की बौछार करने लगा। मेरे पावरफुल फॉर्म में होने के बावजूद मैं उन अटैक्स का सामना नहीं कर पा रहा था। वो अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि 4-5 हिट्स में ही मैं बेहोश हो गया एकदम से। जैसे ही मैं बेहोश हो गया वैसे ही वहाँ पर एकदम से माही आ गई और एक बार फिर उसने वहाँ पर स्मोक स्क्रीन करके मुझे बचा लिया। और इस बार ब्लैक पूरी तरीके से मुझे मारने के मूड में था। उसे मेरे हर एक स्टेप के बारे में पता था, इसीलिए जैसे ही मैं टाइम मशीन में बैठकर वहाँ से जाने वाला था,
वैसे ही मैंने देखा कि वहाँ पर ब्लैक आ चुका है। ब्लैक के वहाँ पर आते ही ब्लैक ने एक पावरफुल एनर्जी अटैक मेरे ऊपर शूट कर दिया और वहाँ पर एक बार फिर मेरे टाइमलाइन का सामाज़ू आ गया। उसने कैसे तो करके उस अटैक को एकदम से डिफ्लेक्ट कर दिया और मौका मिलते ही मैं टाइम मशीन लेकर यहाँ पर आ गया। इन बातों को सुनकर गुआन बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी नहीं पता कि ब्लैक वापस कैसे आया। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ। गुआन बोलता है कि ट्रंक्स तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार इस अधूरी कहानी को मैं खत्म करूंगा। मैं तुम्हारे फ्यूचर को बचाऊंगा। उस बात को सुनकर ट्रंक्स एकदम से हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बोलता है कि क्या? पर मैं तो यहाँ डैड और गोकू से मदद लेने आया था। गुआन बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर हीरो के ऊपर भरोसा नहीं है? मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे टाइमलाइन को जरूर बचाऊंगा, पर सवाल ये है कि ब्लैक वापस कैसे आया, ये हमें वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। गुआन की इसी सेंटेंस के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।